Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे ज्योतिष के कुछ सूत्र के बारे में। ये सूत्र मार्केट में जो एंशियंट टेक्स्ट मिलते हैं, एक्चुअली जो संस्कृत में थे उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बुक में किए गए उन बुक में भी मिलते हैं और कुछ बहुत अच्छे राइटर्स के बुक में भी मिलते हैं। मैं यहाँ पे किसी का ऐड नहीं दे सकता, तो मैं बुक का नाम बता देता। तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जो मैंने टेस्ट किए, आप लोग भी चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के चार्ट में टेस्ट कर सकते हैं। जान पहचान वाले जो लोग हैं उनके चार्ट में भी आप देख सकते हैं, और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं पहला सूत्र में। फर्स्ट सूत्र ये कहता है, रवि और बुध, सन एंड मरकरी अगर केंद्र भाव में हो। केंद्र भाव क्या होता है? कार्डिनल हाउसेस, वो होता है लग्न भाव, चौथे भाव, 7th हाउस और 10th हाउस। ये चारों भाव में से किसी भी भाव में अगर रवि और बुध एक साथ हो, ऐसे लोग पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं। पढ़ने लिखने का शौकीन क्यों कहा गया है? रवि होता है आत्मा, सारा ज्ञान जैसे रवि के अंदर है, समेटे हुए है। रवि समय का निर्धारक है, क्योंकि रवि उगता है तो हम समझते हैं कि दिन आ गया है। जैसे रवि अस्त होता है हम समझ लेते हैं कि भाई रात होने वाला है। तो वो समय का निर्धारक है। तो ऐसे लोग पंक्चुअल भी होते हैं। और बुध ऐसा प्लैनेट है जो बालक ग्रह है, जो किसी और प्लैनेट के हिसाब से चलता है। जब उसके साथ कंजंक्शन में हो, तो रवि के साथ बुध होगा तो बुध रवि के हिसाब से चलेगा, निर्देश पालन करेगा रवि का। बुध ऐसा प्लैनेट है जो सीखना चाहता है, एडुकेशनल प्लैनेट है। तो ऐसे लोग किसी के भी चार्ट में लग्न भाव या चौथे या 7th या 10th हाउस में रवि और बुध का ये बुधादित्य योग जो कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो, नीच का होगा तो ऐसा होता है फल। रवि और बुध में से कोई अगर नीच का हो गया ऐसे हाउसेस में, तो वो सीखना तो चाहता है, लेकिन सीखने के पश्चात जब उसका एप्लीकेशन करने का समय आएगा, देखा जाता है वो उसका सही से एप्लीकेशन नहीं कर पाता है। उसकी शिक्षा उसके कोई काम नहीं आता है। प्लेनेट अगर नीच का होगा, नहीं, अगर नीच का नहीं होगा, रवि और बुध अपने सही सही पोजीशन में है और अपना कुछ भी स्ट्रेंथ लेके है, तो ऐसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसका सही से एप्लीकेशन भी करते हैं। सारा ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई करने का एक माहौल बना रहता है इनके ज़िंदगी में। ये सारा ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसका एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। एक एडुकेशनल कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं कि सारा ज़िंदगी भर स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज छूटने के बाद भी ऐसे लोग ज्ञान विज्ञान के कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। साइंस, फिलोसॉफी, ज्योतिष, पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होगा ये तो प्लैनेट्स के और भी कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई लिखाई का कॉम्बिनेशन है ये, रवि और बुध। दूसरा सूत्र है मून एंड सन, रवि और चंद्र। इफ बोथ आर कनेक्टेड बाय एसोसिएशन और बाय एस्पेक्ट with Saturn and Mars, then the person may have suicidal tendency. ये क्यों कहा गया है? सन और मून दोनों ही लुमिनरी है, लाइफ गिवर प्लैनेट्स है। अब ये लाइफ गिवर प्लैनेट्स दोनों के साथ शनि और मंगल दोनों का कनेक्शन होना है। यानी शनि, रवि और चंद्रमा दोनों में से किसी के साथ कनेक्ट है, और मंगल भी रवि और चंद्रमा दोनों में से किसी के साथ कनेक्टेड है। दोनों के साथ ही रवि और चंद्रमा का कनेक्शन होना जरूरी है। कनेक्शन में ये नहीं कहा गया है कि नक्षत्र में होगा, ये कहा गया है कि आइदर एस्पेक्ट होगा, यानी शनि का दृष्टि होगा रवि या चंद्र पर, मंगल का दृष्टि होगा रवि या चंद्र पर, नहीं तो कंजंक्शन होगा, एक साथ बैठे हैं। ऐसे केसेस में उस पर्सन का एक सुइसाइडल टेंडेंसी रहता है। अब सुइसाइड
करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है उसके चार्ट में उसका लॉन्जिविटी कितना है, उसका लग्न कितना मजबूत है, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन एक टेंडेंसी रहता है, क्योंकि दोनों हो लुमिनरी एफ्लिक्टेड हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होता है। अगर फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें बहुत ज़्यादा होगी तो वो कुछ गलत काम कर सकता है। इसी टेंडेंसी से इसको कहा गया है दोस्तों। आ जाते हैं तीसरा सूत्र पर। हम लोग जानते हैं जो धर्म भाव है, धर्म को निभाने वाला जो भाव होते हैं, हाउसेस होते हैं, वो है लग्न भाव, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी। मंत्र का उच्चारण वो होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल, और नाइन्थ हाउस तो होते हैं धर्म कर्म का, लग्न सबको धारण करने वाला। तो लग्न भाव, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस रिलीजियस एक्टिविटी है, मोरालिटी है, एक्चुअली एक तरीके से मोरालिटी है। तो मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब लग्न भाव, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में है दोस्तों। सूत्र ये कहता है, अब आ जाते हैं सूत्र पर, कि फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये दोनों हाउस अगर किसी तरीके से सैटर्न, मार्स, राहु, ये तीनों को कहा गया है, सैटर्न, मार्स या राहु द्वारा पीड़ित हो, एफ्लिक्टेड हो। यहाँ पे एफ्लिक्टेड कैसे होगा? या तो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में ये तीनों में से कोई बैठा होगा, नहीं तो अपना दृष्टि डालेगा। शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है, नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो गया। मंगल फिफ्थ हाउस में बैठा है, या फिफ्थ हाउस में दृष्टि है, नाइन्थ हाउस में कोई शनि या बैठा है, ऐसा। यानी फिफ्थ और नाइन्थ दोनों के साथ सैटर्न, मार्स, राहु का कॉम्बिनेशन, या तो बैठा है, इन्हें तो दृष्टि डालेगा। तो ऐसे पर्सन थोड़ा इमोरल होते हैं। दूसरों का चीज़ हड़प लेना, किसी को ठग लेना, प्रताड़ित करना, चोरी करना, घूसखोरी, ऐसे जो इमोरल एक्टिविटीज़ होते हैं, इनके साथ इन लोगों का जुड़ जाने का एक कनेक्शन होता है। कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं, ऐसे छोटे मोटे। अब इनमें से इंसान के सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग इसको भी बड़ा क्राइम सोचते हैं, लेकिन बड़ा मतलब बहुत बड़ा गुंडा, माफिया, ऐसा कुछ नहीं। इस तरीके से ये लोग अपना मोरल वैल्यूज़ को खोते हैं, इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन चौथा सूत्र ये कह रहा है कि शनि और मंगल दोनों अगर एक साथ अष्टम भाव के साथ कनेक्शन बना ले, एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना ले, शनि और मंगल दोनों ही। अब अष्टम भाव के साथ दोनों एक साथ कैसे होंगे? शनि और मंगल दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं, नहीं तो दोनों का ही अष्टम भाव में दृष्टि है, या अष्टम पति के साथ दोनों का कनेक्शन है। तो अष्टम भाव के साथ दोनों का कनेक्शन बन जाए तो वो आदमी बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। अब कुछ केसेस में आप कहेंगे कि भाई मंगल मेष लग्न के लिए खुद ही अष्टमपति है, इसको सूत्र में इंक्लूड नहीं किया गया है। जब अष्टमपति लग्नपति बन जाए तो उसका दोष नहीं रहता है, ऐसे केसेस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अष्टम भाव के साथ शनि और मंगल दोनों का कनेक्शन अगर इसी तरीके से बन जाए तो आदमी एक बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। लेकिन इस सूत्र के साथ मेरे ख्याल से, मेरे अपना ख्याल है कि सिर्फ अष्टम भाव को ही लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भाग लेता है तो उसमें उसका कुछ गेन या प्रॉफिट तो होगा ही। तो उसका 11th हाउस जो कि गेन या प्रॉफिट का है, उसके साथ भी कम से कम शनि या मंगल दोनों में से किसी एक का कनेक्शन होना जरूरी है। इसके साथ एक तो सूत्र ये कह रहा है कि अष्टम भाव के साथ शनि या मंगल दोनों का कनेक्शन, दोनों का ही अष्टम भाव के साथ कनेक्शन होगा। और मेरे ख्याल से एक चीज़ और इंक्लूड होना चाहिए कि 11th हाउस के साथ भी शनि या मंगल का एक कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके ये कंफर्म किया जा सकता है कि भाई हाँ, ये आदमी बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। अब देखिए, सूत्र बहुत कुछ कहते हैं, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, या जान पहचान वालों के, या इंटरनेट से भी कुछ चार्ट उठा के आप लोग देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। आप लोगों को क्या मिला आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा।
आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, मैंने बहुत सारे चार्ट में टेस्ट किया है। अगर आप लोग कहें कितना सटीक है ये सूत्र, तो मैंने जितने भी चार्ट में मैंने टेस्ट किया है उनमें 70 से 80% सटीक आया है दोस्तों। बाकी आप लोग टेस्ट करके देखिए, कुछ ट्राई करेंगे तभी ना जाके सीखेंगे। तो आशा रखते हैं कुछ नया चीज़ सीखने को मिला आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।